आइए बच्चों बात करते हैं क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक वर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एक फ्लाइट है जिसको 2800 किलोमीटर ट्रैवल करना है, बट खराब मौसम के कारण उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कम होगी, जिसके कारण उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आधा घंटा 30 मिनट बढ़ गया। तो बताइए ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या थी। अगर मैं बच्चों बात करूँ इनिशियली टाइम को, अगर मैं T1 ले लूँ, जो इनिशियल टाइम लगने वाला था, उसकी स्पीड नॉर्मल थी, वो T1 ले लूँ, और स्पीड चेंज होने का जो टाइम है उसको T2 ले लूँ, तो क्या बोल रहा है कि बाद वाला टाइम जो है आधा घंटा ज्यादा है पहले वाले टाइम से। इसका मतलब अगर मैं बाद वाले टाइम में से पहले वाले टाइम को माइनस कर लूँ तो बेटा हाफ आ रहेगा। ये हाफ क्यों लिया, 30 मिनट्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि बाकी सब चीजें है ना, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, तो इसलिए मैंने टाइम को भी आर में कन्वर्ट कर लिया, हाफ आर। अब टाइम बेटा होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, दोनों केसेस में डिस्टेंस अलग अलग है तो मैंने डी से डिनोट कर लिया, और स्पीड सॉरी डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस को डी से डिनोट कर लिया और स्पीड को S1 S2 से कर लिया बेटा। आइए डिस्टेंस कितना है, 2800 किलोमीटर ट्रैवल करना है दोनों केसेस में। और स्पीड की मैं बात करूं तो पहले जो भी स्पीड थी, ठीक है, उससे 100 कम बाद वाली स्पीड है। पहले अगर 1000 की स्पीड से चल रहा था तो 1000 माइनस 100 यानी कि 900 की स्पीड से अब चलेगा। तो पहले अगर x की स्पीड से चल रहा था तो अब x माइनस 100 की स्पीड से चलेगा, इज इक्वल टू हाफ। आई बेटा यहाँ से 2800 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस 100 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हाफ। अब क्या किया मैंने एलसीएम लिया और 2 को मैंने इस 2 को ले जाके इस 2800 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि कितना हो गया 5600। और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ बेटा, इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि x माइनस 100 इंटू एक्स। अगर मैं एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करता हूँ तो यहाँ पे आएगा बेटा x माइनस, फिर से एलसीएम डिवाइड बाय एक्स कितना आएगा बेटा, x माइनस 100। ठीक है, बाहर माइनस है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए आगे सॉल्व करूँ अगर मैं, तो कितना हो जाएगा, ये 5600 एज इट इज, और ये x माइनस एक्स प्लस 100, और नीचे अगर बात करूँ तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और x इंटू माइनस का 100 तो माइनस का 100x इज इक्वल माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 5600 में और 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा क्या हो गया, 2 जीरो और एक्स्ट्रा हो गया, 5600 और 00 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू 1। बेटा ये कितना हो गया 56 है ना, और 4 जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस 100x, मैंने क्या किया इसको शिफ्ट कर लिया तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5 6 1 2 3 4 जीरोस। ठीक है, आप चाहो तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट की बात करूँ तो मुझे साफ साफ इसके फैक्टर्स दिख रहे हैं। अगर मैं 800 और 700 को लूँ तो 800 और 700 से मैं 100 बना सकता हूँ माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके 5 6 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। तो बेटा मैंने क्या लिख लिया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 5 6 1 2 3 4 इज इक्वल, यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा x माइनस 800, यहाँ से आपने क्या किया 700 कॉमन लिया बेटा, तो क्या बचा यहाँ पे x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों जगह से आप x माइनस 800 कॉमन ले सकते हैं बेटा, यहाँ बचेगा x प्लस 700। ठीक है, अगर मैं दोनों को 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 800, और यहाँ से मिलेगा माइनस 700। आप निकाल रहे हो स्पीड, स्पीड कैन बी नेगेटिव, तो हमारा आंसर होगा 800 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड है। लेकिन आपसे पूछा गया ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या होता है बेटा, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस था 2800 किलोमीटर और ओरिजिनल स्पीड निकली है 800, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो बेटा ये आएगा 3.5 आवर्स। ये आपका आंसर है कि 3.5 घंटे उसका ओरिजिनल ड्यूरेशन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में।